मैंने इसको थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दिया ताकि इसकी शरीर में गर्माहट आए, और साथ में बोरी पे थोड़ा भूसा डाल दिया ताकि ये खाए तो उसके शरीर में अंदर से भी गर्माहट आए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 2 जनवरी और इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और दोस्तों अभी फिलहाल बढ़िया कड़क धूप निकली हुई। दोस्तों आज सुबह बिल्कुल भी कोहरा वगैरह नहीं था और ठंड थी, क्योंकि कोहरा जब रहता है तो ठंड कम होती है और जब कोहरा छट जाता है तो ठंड ज्यादा होती है। और सुबह सुबह यहाँ पर लालू बैठा हुआ था और साथ में एक और बछड़ा आ गया है हमारे यहाँ काले रंग का। तो ये दोनों बैठे हुए थे और जब सुबह उसको उठाने की कोशिश की मैंने लालू को, तो ये खड़ा नहीं हो पा रहा था, बार बार गिर जा रहा था। हिम्मत लगा रहा था लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था, ठंड की वजह से अकड़ गया था। तो मैंने इसको थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दिया ताकि इसकी शरीर में गर्माहट आए, और साथ में बोरी पे थोड़ा भूसा डाल दिया ताकि ये खाए तो उसके शरीर में अंदर से भी गर्माहट आए। तो खा रहा है आराम से, अभी ठीक ठाक है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि आप तिरपाल लगा के थोड़ा सा शेड बना दो ताकि लालू वहाँ रिलैक्स होकर बैठे, ठंड से बच जाए। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर शेड लगा के थोड़ा सा तिरपाल से शेड बना देता हूँ और लालू के लिए बना देता हूँ, तो लालू तो बैठेगा ही, साथ में और भी जो आवारा जानवर घूमते हैं वो भी आएंगे और यहीं पर अपना बसेरा करेंगे, गोबर करेंगे, और हो सकता है लालू को बैठने भी ना दे। अभी वो अकेला रहता है तो जैसे बैठा रहता है, लेकिन एक और तिरपाल लग जाएगी तो फिर ज़्यादा पशु आएंगे और इसको बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए लगाऊंगा और दूसरे बैठेंगे, साथ में यहाँ पर गोबर करके गंदगी करेंगे तो काम बढ़ जाएगा। और अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो जो बीमारियां सर्दियों में आती हैं FMD वगैरह, तो वो पशु अपने साथ लेके आएंगे और यहीं पर गोबर वगैरह करेंगे, अंदर तक उनके कीटाणु जाएंगे तो मेरी गायों को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर शेड नहीं लगाऊंगा। ये कर सकता हूँ कि भाई तिरपाल वगैरह इसके ऊपर बोरी वगैरह डाल दूंगा रात को, तो चैन से बैठा रहेगा। वैसे ही रात को यहाँ पर जब हम जाते हैं तब उस वक्त रहता नहीं है, ये अचानक से आता है, लगभग 10-11 बजे के आसपास आता होगा। तो अगर ये मेरे सामने रहते हुए जब हम यहाँ से निकलते हैं शाम को, उस वक्त बैठा रहेगा तो मैं इसके ऊपर बोरी वगैरह डाल दूंगा ताकि ये रिलैक्स होकर बैठे। और जो हम खाने को डाल सकते थे वो मैंने डाल दिया है। और जो भाई नए नए जुड़े हैं मुझसे, उनको बता दूं कि लालू मेरा बछड़ा नहीं है। जब हमारा मंगल था तो उसके साथ ये आ गया था, कहीं से कोई छोड़ के गया था। मंगल तो चला गया लेकिन ये अभी भी हमारे पास है। तो ये हमारा बछड़ा नहीं है, लेकिन जो सेवा कर सकते हैं थोड़ी बहुत वो हम करते हैं। और अंदर के हाल बता दूं आपको, फिलहाल सुबह आते ही अंदर आग जला दी थी, तो गायों ने बढ़िया, अंदर गर्मी आती है दोस्तों आग जलने से, और गाय सब बढ़िया अच्छे तरीके से खा रही हैं। और हरा चारा दोस्तों कल से चालू हो गया है। कल 1 जनवरी थी, साल का पहला दिन। तो मैंने जहाँ तहाँ से पता करके एक जगह से जुगाड़ हो गई तो मैं हरा चारा ले आया और वो कुट्टी किया हुआ था। 400 रुपये क्विंटल मिल रहा है अभी फिलहाल। तो वो मैंने अपनी गायों की सानी में मिला दिया था, तो बढ़िया तरीके से गाय खा रही है बहुत खुश होकर। कल इन्होंने नए साल पे हरा चारा खाया है, लगभग 1 साल बाद। 1 साल से इनको बेचारों को हरा चारा नहीं मिला था, मिला है लेकिन वो कटिया करके जो मिलता है ना वो नहीं था, ऐसे ही डाल देता था सूखा सूखा में। पहली बार इनको सानी में मिला के मिला 1 साल बाद। तो बहुत अच्छे से खाया गायों ने और सभी गाय बढ़िया है, किसी को कोई समस्या नहीं है। और एक कमेंट आया था क्या लाली को मिल्क फीवर हो गया है, तो मिल्क फीवर नहीं हुआ है। मिल्क फीवर का मतलब होता है जब हम गाय ब्याती है उसके बाद हम उसका अगर पूरा दूध निकाल देते हैं, जो पहला दूध होता है उसको हम पूरा खाली कर देते हैं, तो गाय के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस वजह से गाय बैठ जाती है और अपने पेट से मुंह चिपका के बैठी रहती है। तो ये कंडीशन में मिल्क फीवर होता है और वो इसको नहीं हुआ है। ये बढ़िया है और मिल्क कैल्शियम की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, अच्छे से खा रही है, सब कुछ सही है। बस समस्या इसमें ये थी कि भाई डिस्चार्ज जो कर रही थी ना, उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था। काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट किया कि 10-15 दिन के अंदर गाय का डिस्चार्ज बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत खून तो डालती है गाय, आप टेंशन मत लीजिए। तो मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है, मैंने भी, मेरे घर पे काफ़ी सारी गायों ने, ये सारे बच्चे मेरे घर के हैं 9 के 9, तो 9-10 बार तो मैं डिलीवरी देख चुका हूँ गायों की, अपने अनुभव है मेरा। तो मुझे पता है कि भाई जैसा डिस्चार्ज ब्लड का होता है उतना थोड़ा बहुत चलता है, पर लाली कुछ ज़्यादा ही डाल रही थी, बहुत ज़्यादा डाल रही थी, और एक तो जर फंसी हुई थी इसकी। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड अगर डिस्चार्ज ज़्यादा डाल रही है गाय तो फिर इन्फेक्शन बनने की संभावना होती है।
तो फिर मैंने दोस्तों इसको सोचा कि ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने दवाइयाँ लिखी थी, वो सारी दवाइयाँ लेके आया था मैं, ये रखी हुई हैं। पर डॉक्टर के ना आने की वजह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। और टेंशन की बात ये है दोस्तों कि ये जो ब्लड इतना ज़्यादा गिर रहा है ना, ये सही नहीं होता। अभी फिलहाल तो गिरना बंद हो गया। अब जो बैठती है तो पीला पीला डिस्चार्ज करती है, और ये साफ संकेत है कि इसको इन्फेक्शन हो चुका है। अगर इसका ट्रीटमेंट अभी नहीं किया तो फिर भाई आगे दिक्कत होगी, इसलिए ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। घबराने की कोई बात नहीं है। वैसी आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं ज़्यादा टेंशन ले रहा हूँ, इतना कुछ नहीं है, ब्लड वगैरह गिरना नॉर्मल है। अगर हम इस चीज़ को नॉर्मली लेते हैं कि गाय दूध तो दे रही है, गाय खा भी रही है, उसको कोई समस्या नहीं है, डिस्चार्ज कर रही है पीला सा, तो करने दो। लेकिन यही समस्या आगे चल के परेशानी का कारण बनती है, इसलिए उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं डॉक्टर को चाह रहा था कि भाई आके उसके ट्रीटमेंट करें। दवाइयाँ अभी भी रखी हुई हैं, कल भी फ़ोन लगाया था। अगर वो नहीं आएंगे तो किसी और को बुलाऊंगा, लेकिन ट्रीटमेंट कराऊंगा ताकि आगे समस्या ना आए। ब्याने के बाद गाय को 3 महीने बाद गाभिन हो जाना चाहिए, नहीं होती है तो फिर आगे आपको समस्या होगी। तो लाली पिछली बार काफ़ी लेट गाभिन हुई थी, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि समय से गाभिन हो। और हमारी गौरी, एक ही काम है उसका, हमेशा कपिला के दूध पीते रहना। वो देखो अभी भी वही काम कर रही है, देखो। और ये भी खड़ी होकर एकदम आराम से उसको दूध पिला रही है। हे गौरी, गौरी दोस्तों बढ़िया है, बेहतरीन है, अच्छे से दूध पी रही है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है इसका। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जयदीप जी, उन्होंने कमेंट किया था कि आप लाली को कोई काला धागा वगैरह बांधे, हो सकता है इसको नज़र लगी हो। तो मैं एक तो पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि जयदीप जी, मैं ये सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ, नज़र वज़र को नहीं मानता हूँ कि नज़र वगैरह ऐसी कोई चीज़ होती है। लेकिन आप कहते हैं तो मैं ज़रूर इसको काला धागा बांध दूंगा, क्योंकि इन चीज़ों को ना मानना अलग चीज़ है, लेकिन भाई आस्था है। अगर किसी के मन में है ये चीज़, आप लोगों का भी पूरा अधिकार है मेरी गायों पे, और आप लोग इतना प्यार करते हैं इससे, लाली से। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो गलत होगा, मैं इसको धागा बांध दूंगा। और एक काला धागा, उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल के यहाँ पर बांधा भी हुआ है ऊपर, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए बंधा हुआ है ये। तो नज़र के लिए तो बंधा हुआ है। मैं नहीं ट्रस्ट करता इन चीज़ों पे कि नज़र जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी की आस्था है तो उसको मैं मतलब नज़रअंदाज नहीं करूँगा और बांध दूंगा इसको काला धागा। बाकी सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से जुगाली कर रही हैं और हरा चारा मिलने की बहुत खुशी है। अभी फ़िलहाल दोस्तों 400 रुपये क्विंटल हरा चारा मिल रहा है, जो कि रेट है ठीक ठाक है। सर हर चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में चारा मिलना मतलब 400 रुपये क्विंटल कोई बुरा नहीं है। हर चीज़ महंगी है तो भाई जो किसान काटता है, खेत से मेहनत करता है ठंड में और कुट्टी करके उसे बोरी में भर के देता है, तो भाई इतनी मेहनत करने पे ये रेट अगर उसको मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। 400 रुपये क्विंटल मिल रहा है, कम से कम मिल तो रहा है। 50 किलो ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत सपोर्ट है मुझे, आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इस काम को करते रहना तो एक अलग बात है, लेकिन आपसे जुड़ के इस काम को करना उसका एक अलग मज़ा है दोस्तों। जो आप लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो मुझे देखिए, हम तो यहाँ पर दोनों लोग काम करते हैं, मैं और ज्योति साथ में इनको संभालते हैं, लेकिन आप लोगों का जो एक मॉरल सपोर्ट है ना, जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट हैं और हम लोगों के लिए और हमारी गायों के लिए आप लोगों का जो प्रेम है, उसको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं इस काम को बढ़िया तरीके से कर पा रहा हूँ और करते रहूँगा सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत बड़ा योगदान है इसमें आप लोगों का। तो इसी तरह दोस्तों अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, और जो भी आप सजेशन देते हैं उन पे हम पूरा विचार करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और यहाँ पर बोरी सुखा रहा हूँ मैं, क्योंकि सारी बोरियाँ जो बाहर पड़ी हुई है वो गीली हैं, और 2 बोरियाँ मैं नीचे डाल के गया था, एक ये वाली और एक ये वाली हमारी गौरी के लिए, ताकि वो चैन से बोरी के ऊपर बैठे। एक तो उसको बोरी की आदत लग चुकी है, तो बोरी के बिना बैठती नहीं है जब तक नीचे बोरी ना डली हो। तो अभी देखो खड़ी हुई है, इसी के लिए सुखा रहा हूँ आग में बढ़िया, लगभग सूख चुकी है। और ये वाली को मैं धूप में डाल दूंगा, तो दोपहर में आऊँगा तो फिर चेंज कर दूंगा। तो ये लगभग सूख चुकी है, इसको बिछा दूंगा, इसके ऊपर आराम से बैठेगी। और एक भाई ने कमेंट किया था हमारे कि आपकी उंगलियों में क्या हुआ है, या आपकी उंगली मुड़ती क्यों नहीं है। तो दोस्तों मेरी ये वाली उंगली बीच वाली, ये आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मुड़ती नहीं है, सीधी रहती है हमेशा ऐसी। और ये वाली उंगली भी नहीं मुड़ती है, इंडेक्स फिंगर, ये भी नहीं मुड़ती, इतनी ही मुड़ती है आधी।
और ये लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली भी नहीं मुड़ती है। ये मेरे दोनों हाथ कट गए थे दोस्तों आज से लगभग 8 साल पहले। था कुछ मैटर ऐसे ही, तो उसमें मेरे भाई का झगड़ा वगैरह था, तो उसमें मैं बीच बचाव करने गया और चाकू मैंने हाथ से पकड़ लिया था ऐसे, तो अगले ने खींचा तो फिर मेरी उंगलियां कट गई। तो ये मैटर हुआ था, इस कारण से पुरानी बात है दोस्तों, 8 साल हो चुके हैं। हमारी इंगेजमेंट हुई थी तब, इंगेजमेंट के कुछ दिन बाद हो गया था ये, तो इस वजह से दोस्तों ये हाथ कटे हुए हैं। और काम करने में थोड़ी समस्या शुरू में होती थी, अब तो आदत हो गई है तो एहसास भी नहीं होता। बस मिल्किंग करने में आप जानते हैं कि हाथों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब मुट्ठी ऐसे बंद हो, ताकत जब हम मुट्ठी से लगाएंगे तब दूध निकलेगा, तो बड़ी समस्या होती है 3 उंगलियां डैमेज होने की वजह से। लेकिन आदत हो गई है, कर लेते हैं। मशीन वगैरह मिल्किंग ले लेंगे, जब 4 गाय दूध देने लगेंगी तो फिर आगे ये लोग भी ब्याएंगी, तो दूध की जब ज़्यादा होने लगेगा दूध, तब हम मिल्किंग के लिए मशीन भी ले लेंगे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अभी तो फ़िलहाल 1-2 गाय मिल्किंग होती है तो वो तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम मिल्किंग मशीन ले लेंगे। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों गाय सब रेस्ट करेंगी, और आज मुझे लेके आना है खली का बोरा, चोकर का बोरा, 2 चीज़ें लेके आना है। हरा चारे के लिए भी 1 चक्कर लगाना है। तो आज काम काफ़ी सारा है, तो करेंगे। मतलब आज का वीडियो मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।